ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन के एक बयान ने खलबली मचा दी है। उन्होंने आरक्षण की समीक्षा या आरक्षण की सीमा बढ़ाने की वकालत की है। इस मुद्दे पर सहयोगी प्रीतम ने डॉक्टर संतोष सुमन से बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन हैं। आरक्षण को लेकर इन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से सरगर्मी शुरू हो गई है। संतोष सुमन जी, आरक्षण को लेकर जो आपने बयान दिया है, बिहार की जनता आपकी सफाई सुनना चाहती कि आप कहना क्या चाह रहे थे और हुआ क्या? देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था स्पष्ट रूप में बोला हूँ। वो क्या आप समझ रहे हैं और क्या समझाया जा रहा है वो अलग बात है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहा हूँ कि समाज में आज भी जो जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं और बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो शेड्यूल कास्ट की 22 जातियाँ हैं। अगर इसको सर्वे किया जाए, उनका जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी क्राइटेरिया है, जैसे अगर शैक्षणिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, इन विषयों चाहे राजनीतिक ले लें, इन विषयों पर अगर आप सर्वे करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे तो आपको गैप नज़र आएगा। तो ये गैप आखिर क्यों है? हम उस गैप को पाटना चाहते हैं और उसका पाटने का तरीका ही है कि अब समय आ गया है कि हमको उनके बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिए, जो अभी समाज में एकदम पिछड़े हुए हैं, जो जातियां समाज में आरक्षण होने के बावजूद भी पिछड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है और वो स्पेशल अटेंशन आरक्षण के रूप में, आरक्षण बढ़ाने के रूप में है। उनका आरक्षण बढ़ाइए, उनको सब कैटेगराइज कीजिए और उनको अलग से आरक्षण दीजिए, तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ जाएंगे। और यही मांग हमने की है और ये पहले भी हुआ। आप जैसे ओबीसी है, बैकवर्ड क्लास है, उनके अंदर अलग से ईबीसी बना। उसी तरह से आप देखिए कि जो फॉरवर्ड क्लास है उनके अंदर भी ईडब्ल्यूएस बना। तो कहने का मतलब है कि ये तो पहले भी हुआ है, माननीय न्यायालय के द्वारा भी हुआ है। आरक्षण का दायरा भी बढ़ा है, 50% की लिमिट भी हुई है, 27% आरक्षण दिया गया अति पिछड़ी जातियों को। तो दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज में भी ऐसे सब कैटेगराइजेशन करके उनको अलग से आरक्षण, चाहे उनको आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? इसमें किसी का आरक्षण छीनने की बात तो है नहीं। सर, आप आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो आरक्षण की जो 50% सीमा है और प्लस 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, आप उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं या रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि भाई हम 4 भाई हैं, 4 रोटी है, तो 4 रोटी में ही अगर और लोगों को बांटना पड़े तो निश्चित तौर पर कुछ लोग भूखे रहेंगे। मैं कहता हूँ कि बढ़ा दिया जाए, उस सीमा को बढ़ा दिया जाए और हमें कुछ बढ़ा करके उसी आरक्षण में अलग से आरक्षण दे दिया जाए, ताकि हम भी खुश रहें, वो भी खुश रहें, हम भी समाज की मुख्यधारा में चले आएँ। ये आज की ज़रूरत है। आज जो हम जिस सब समाज की बात करते हैं, डेवलप समाज की बात करते हैं, इस समाज में बहुत ज़रूरत है। और आप देखे होंगे कि किस तरह से वो निवास करते हैं, कैसे ये रहते हैं। तो इसमें समानता लाने के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले, इक्वालिटी हो, इसके लिए संविधान की मूल धारणा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसको पूरी करने के लिए आज इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। सर, रेलवे की जो पटरियां होती है, जो झुग्गी झोपड़ी है, और आपने कहा कि आपके समाज में कोई एक भी आईएएस नहीं है। मतलब आज़ादी के 80 साल पूरे होने के बावजूद अगर किसी समाज से कोई अगर एक भी आईएएस नहीं बना है तो ये पिछड़ेपन की सबसे बड़ी निशानी है। इससे बड़ा पिछड़ापन क्या हो सकता है? तो इसको लेकर ही आपने ये समाधान बताया है लोगों को। निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूं कि आप सिविल सर्विस, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी देखेंगे तो बहुत नगन, इस बार एक भी लोग नहीं आए, एक भी नहीं आए। और मुश्किल से आप गिनेंगे तो 15 से 20 लोग होंगे। मैं अपने समाज का पहला पीएचडी हूं, तो मुझे गर्व नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये समाज जिसकी संख्या भी है और पुरानी इसकी धरोहर भी है, तो आखिर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या कारण है? कारण हमारे एक कारण ये भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में शराबबंदी किया है। शराब सेवन करते थे, बहुत अच्छा निर्णय लिया, उससे कुछ सुधार हुआ है। तो और भी ऐसे कारण है जो असमानता आ सकता है। आखिर लिटरेसी रेट इतना कम है, इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है और ये विषय सोच के आरक्षण देके उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं किसी का आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सब हमारे भाई हैं, सबको मौका मिले, लेकिन इन पर भी विशेष अटेंशन मिलनी चाहिए। सरकार को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समाज आगे बढ़े। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन थे। साफ तौर से आरक्षण की समीक्षा की बात
फिर होने लगी है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।